जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इस लेक्चर में हम सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 4 में देखी थी। तो वो क्या होता है, डेल एफ बाय डेल एक्स। तो हम नोटेशन क्या यूज करते हैं, डेल नोटेशन यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए डी नोटेशन यूज करते हैं डेरिवेटिव की, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में, और डेल वाई बाय डेल एक्स लिखते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते हैं पार्शियल का। ये सारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके कुछ नोटेशन है, जैसे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उसको हम एफ एक्स एक्स भी लिखते हैं, है ना। एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स। डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, उसको एफ वाई बाय डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डेल एक्स, जिसको आपको एफ को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम एफ एक्स वाई भी लिखते हैं, है ना। तो एफ एक्स वाई का मतलब है पहले आपको एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, उसके बाद वाई करना है। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका मीनिंग क्या होता है, एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स का मतलब क्या है, आपको एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है पहले, उसके बाद जो आंसर है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो इसी तरह से ये थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पर सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पर थर्ड आएगा। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के ये कुछ नोटेशंस है। तो एफ ट्रिपल एक्स लिखा है, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको 3 बार करना है। सिमिलरली डेल क्यूब एफ बाय डेल वाई क्यूब, और डेल क्यूब एफ बाय डेल जेड डेल वाई डेल एक्स। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला नोटेशन डेल एक्स है, तो पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, उसका जो आंसर आए उसका वाई के रिस्पेक्ट में, और उसका जो आंसर है उसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसको नोटेशन में हम एफ एक्स वाई जेड लिखेंगे। यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट करेंगे, फिर वाई, फिर जेड। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक नोटेशंस है। तो जैसे इस एग्जांपल में आपसे पूछा है कि सारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो आपको सारे सेकेंड ऑर्डर में कौन कौन से निकालने हैं, तो ये जो मैंने 4 बताए थे आपको, ये चारों निकालने पड़ेंगे आपको, है ना। तो वन बाय वन हम निकालते हैं। तो जैसे कि इस वाले केस में एफ आपको दिया हुआ है, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो एक्स क्यूब का क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज 3x स्क्वायर। y का तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, माइनस 2, और वाई स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट है बिकॉज डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली व्हेन यू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अब आपको क्या करना है, f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y में f का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 0, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस जब विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो ये 2x उसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y। तो हमारा जो एफ वाई आया वो क्या आया 3y स्क्वायर माइनस 4xy, और यहाँ पर ये जो हमारा एफ एक्स था वो क्या आया, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो सारे सेकेंड ऑर्डर में क्या क्या आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो एफ एक्स एक्स आता है, एफ एक्स वाई आता है, एफ वाई वाई आता है, और एफ वाई एक्स आता है। तो पहले एफ एक्स एक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं एफ एक्स एक्स, यानी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार करना है हमें। तो एक बार तो हमने कर ही दिया है, एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से कर लो। तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 6x। तो एफ एक्स एक्स क्या आया 6x। सिमिलरली यहाँ पर एफ वाई वाई निकाल लो, तो एफ वाई वाई क्या होगा सेकेंड वाला एफ वाई वाई। तो एफ वाई मतलब एफ वाई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, माइनस 4x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 2 3 सार 6y माइनस 4x। अब ये सारी वैल्यू हमें 1 माइनस 1 पे निकालनी है, तो वो भी याद रखना।
तो मैं पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये जो एफ एक्स एक्स है, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 पे क्या होगी? तो आपको x की जगह 1 और y की जगह -1 रखना है। तो हमारे पास तो सिर्फ x ही है, तो हम 1 रखेंगे। तो 6 1s आर 6, तो इसका आंसर आएगा 6। एफ वाई वाई क्या आएगा? तो एफ वाई वाई में भी एट 1 -1 पे निकालना है। तो जहां भी आपको x दिखे वहां 1 रख दो और y दिखे वहां -1 रख दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? -6 -4 दैट इज -10। तो ये तो हो गया एक्स एक्स वाई वाई। बाकी क्या बचा यहाँ पर? देखो यहाँ पर एक तो एक्स वाई बचा और यहाँ पर एफ वाई एक्स बचा, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये तीसरा वाला क्या है? एफ एक्स तो हमारे पास है ही, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं। तो जो यहाँ एफ एक्स मिला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? तो 3x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? दैट इज 0 -2 टाइम्स y² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 2y। तो ये कितना हो जाएगा? -4y। और इसकी वैल्यू आपको कहाँ निकालनी है? 1 -1 पॉइंट पर। तो इसकी वैल्यू एट अ पॉइंट 1 -1। तो -4 टाइम्स, यहाँ पर सिर्फ y है तो -1 रख देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4। और इसी में जो लास्ट वाला बचा है दैट इज एफ वाई एक्स। तो एफ वाई जो आपने निकाला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो 3y² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 0 -4 और y इसके लिए कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज 1। तो एफ वाई का थ्रू आउट हमने डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या आएगा आंसर? दैट इज -4y। और ये वैल्यू हमें किस पे चाहिए? एफ वाई एक्स की वैल्यू किस पे चाहिए? एट अ पॉइंट 1 -1। सो -4 टाइम्स -1, क्योंकि y वैल्यू क्या है? -1। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? 4। तो यहाँ पर हमने x का विथ रिस्पेक्ट टू y किया था और ये फोर्थ वाले में हमने y का विथ रिस्पेक्ट टू x किया और वैल्यूज निकाली है। इसी तरह से इस कुछ कुछ एग्जाम्पल प्रूव दैट वाले भी हैं। जैसे यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में u इक्वल टू log 10x plus 10y plus 10z, we have to show that the value of this left hand side expression is 2। तो सबसे पहले जो आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग जाओ। पहले del u बाय del x निकाल लो। तो del u बाय del x क्या होगा? तो जैसे log के साथ कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो वो कहाँ चला जाता है? अपॉन में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z, है ना। तो जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो log ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो पूरा अपॉन में चला जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका होगा? 10x प्लस 10y प्लस 10z का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देखो दिस इक्वल्स टू, हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ 10x का डेरिवेटिव होगा और 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर x। 10y और 10z इसके लिए कांस्टेंट है तो इन दोनों के डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा सिर्फ 10x प्लस 10y प्लस 10z। ये है हमारा del u बाय del x। देखो जो प्रूव करना है उसमें sin 2x मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो हम यहाँ भी दोनों तरफ sin 2x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप sin 2x मल्टीप्लाई करोगे del u बाय del x में, तो यहाँ भी हम sin 2x मल्टीप्लाई करेंगे इनटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको याद होगा। आप sin 2x को कैसे लिख सकते हो? 2 sin x cos x। और sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। दिस डिवाइडेड बाय 10x प्लस 10y प्लस 10z। तो यहाँ पर एक cos तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक कॉस यहाँ पे बचा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10x। और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास? 10x प्लस 10y प्लस 10z। तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन 2x del u बाय del x की। तो जैसे जब आप साइन 2x del u बाय del x निकाला आपने, वैसे ही आप साइन 2y del u बाय del y निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
आपके पास 2 tan y अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। तो सिर्फ x की जगह पर न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में सिर्फ x की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा। और पहला वाला हमें क्या मिला था वो भी मैं लिख देता हूँ। ये साइन 2x डेल यू बाय डेल एक्स क्या मिला था, 2 tan x अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z। और साइन 2z डेल यू बाय डेल z इसी तरह से क्या मिलेगा, दैट इज 2 tan z अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z, इस तरह से मिलेगा। और तीनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 10x 10y 10z, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। और न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 tan x 2 tan y 2 10z, और सब में से 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस 10z। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको सिर्फ 2 मिलेगा, विच इज अवर राइट हैंड साइड पार्ट। तो इस तरह से आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिर्फ आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ये कुछ प्रूव दैट करने वाले एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर u की वैल्यू दी है, u एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, दैट इज e⁻³ we have to show that this left hand side expression, this partial derivative is this right hand side। तो देखो जैसा कि हमने थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में डिस्कस किया था कि डेल क्यूब यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है। तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ क्या है, डेल जेड है। तो आपको पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो डेल यू बाय डेल जेड क्या होगा, तो ई रेस टू कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं। और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z फिर से होगा किसका, 3xyz का। तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻³ इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, तो 3xy तो कांस्टेंट है, इसके लिए 3xy तो कांस्टेंट है। और विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लोगे तो इसका 1 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पर डेल z के रिस्पेक्ट में तो कर लिया हमने। दूसरा है यहाँ पर डेल y। तो अब जो आंसर आया है इसका, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। इसी को हम बोलेंगे डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड। अच्छा, यानी हमें डेल बाय डेल वाई किसका निकालना है, ये जो आंसर मिला हमें दैट इज e⁻³ इंटू 3xy। अब यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशन में y है। तो जैसे इसको मैं u बोल देता हूँ, इसको v बोल देता हूँ। तो पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू u करता हूँ, यानी मैं 3xy को एज इट इज रखता हूँ। मैं पार्शियल डेरिवेटिव पहले e⁻³ का कर रहा हूँ। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में e⁻³ एज इट इज रखकर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ 3xy का। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3xy एज इट इज। फिर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, तो पहले 3xyz तो रख ही दो, और 3xyz का विथ रिस्पेक्ट टू y फिर से डेरिवेटिव होगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3xyz आपने चेन रूल पढ़ा होगा, तो e⁻³ और 3x तो कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 3x तो एक कांस्टेंट था और y का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिला, ये 3xy है। देखो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये y का ही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3xz इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको कांस्टेंट रख देता हूँ। और e⁻³ एज इट इज प्लस ये पर यहाँ पर क्या मिलेगा, 3x e⁻³ अब आप चाहो तो दोनों ही एक्सप्रेशन में ये जो e⁻³ है उसको कॉमन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 3x भी कॉमन है बट वो हम नहीं निकाल रहे अभी कॉमन। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x² yz। और e⁻² दिस प्लस यहाँ क्या बचा, 3x, और हमने कॉमन क्या लिया था, दैट इज e⁻³ तो ये एक्सप्रेशन मिला हमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड। अब अभी भी एक चीज रह गई,
दैट इज डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम डेल बाय डेल एक्स किसका करेंगे, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड का, यानी हम डेल बाय डेल एक्स किसका निकालेंगे। देखो ये एक्सप्रेशन क्या था, 9x² yz, 9x² yz प्लस 3x, तो मैं लिख देता हूँ 3x और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3xyz था। तो दोनों ही एक्सप्रेशन में x है, तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव इसको हम एज इट इज रखते हैं, 9x² yz प्लस 3x, इसको एज इट इज रखते हैं और हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x पहले e⁻3xyz का करते हैं। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में e⁻3xyz को एज इट इज रखते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 9x² yz प्लस 3x का करेंगे। तो इसका क्या आएगा, तो 9x² yz प्लस 3x, इसको तो अभी हम एज इट इज रख रहे हैं। ये वाले एक्सप्रेशन का क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻3xyz एज इट इज। अब ये जो 3xyz है उसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3xyz। और ये जो e⁻3xyz है उसको हम एज इट इज रखेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो यहाँ पर 9yz तो कांस्टेंट है, 9yz कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, तो 9x² yz प्लस 3x, और यहाँ क्या मिला हमें, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये x का 1 हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 3yz, और मल्टीप्लिकेशन में e⁻3xyz, यहाँ पर क्या होगा e⁻3xyz, और ये 9 2 सार कितना हो जाएगा 18xyz प्लस 3, और दोनों ही एक्सप्रेशन में e⁻3xyz कॉमन है तो उसको मैं कॉमन तो लिख ही दे रहा हूँ। उसके साथ हम एक चीज कर रहे हैं, ये जो 3yz है इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3yz को 9 के साथ, 3 को 9 के साथ करेंगे तो 27 x² yz क्या हो जाएगा y² z² प्लस 3 3 सार 9 xyz प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 18xyz प्लस 3, और हमने कॉमन क्या लिया था e⁻3xyz, तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा 27 x² y² z², 9 और 18 ये भी 27 ही होता है xyz प्लस 3 e⁻3xyz। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। आप वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। तो इस तरह से सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव करके और सिंपल डेरिवेटिव का यूज कर का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ। देखो इसी तरह का एग्जांपल नंबर 4 भी है जिसमें z दिया है और आपको ये दो लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सप्रेशन को सेम बताना है। तो सबसे पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो। यहाँ पर एक चीज याद रखना, आपने डेरिवेटिव निकाला होगा, कोई भी a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है a⁻x ln a। इस चीज का याद रखना, इसका हम यूज करने वाले हैं। जैसे डेल z बाय डेल x, इसका z का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस, देखो y x के लिए कांस्टेंट है, हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो y⁻x का डेरिवेटिव होगा y⁻x ln y, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। सिमिलरली अगर मैं z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ y⁻x है तो ये हो जाएगा x y⁻x -1, जैसा कि हम x² के लिए करते हैं x³ के लिए करते हैं, वैसे y⁻x का क्या हो जाएगा x y⁻x -1। नाउ देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई है और डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई डेल एक्स है, तो हमने डेल z बाय डेल एक्स निकाल लिया, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव मैं विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूँ, तो डेल z बाय डेल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूँ, तो डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0 प्लस, देखो यहाँ पर y वाले दो एक्सप्रेशन है तो दोनों का हम अलग से करेंगे, तो y⁻x एज इट इज डेल बाय डेल y ऑफ ln y प्लस ln y एज इट इज डेल बाय डेल y ऑफ
वाई रेस टू एक्स। तो इसका क्या आएगा आंसर, वाई रेस टू एक्स एज इट इज, एल एन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, 1/y प्लस एल एन वाई, वाई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर y का पावर 1 है, ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ भी y रेस टू x माइनस 1 प्लस एल एन वाई इंटू एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस 1। अब आप चाहो तो इसके अंदर y रेस टू एक्स माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टाइम्स एल एन वाई। तो ये किसका आंसर है, ये हमारा आंसर है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स का। अब जैसे हमने डेल जेड बाय डेल वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, यहाँ पर हम डेल जेड बाय डेल वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डेल जेड बाय डेल एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया था और यहाँ डेल जेड बाय डेल वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाय डेल वाई, तो क्या होगा ये, तो यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स पहले हम एक्स का करते हैं और y रेस टू x माइनस 1 एज इट इज प्लस x बाहर डेल बाय डेल एक्स ऑफ y रेस टू x माइनस 1। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो y रेस टू x माइनस 1 बचा, x टाइम्स y एक कांस्टेंट है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो y रेस टू x माइनस 1 एल एन वाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूले का यूज बार बार कर रहे हैं, दोनों में y रेस टू एक्स माइनस 1 कॉमन है तो ये 1 प्लस एक्स एल एन वाई। तो अब आप चाहो तो 1 और 2 को कंपेयर कर लो, तो 1 और 2 दोनों सेम है, तो आप इस पर से बोल सकते हो कि ये जो डेल स्क्वायर जेड है डेल वाई डेल एक्स ये किसके बराबर है, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई के। तो इस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालकर इक्वालिटी प्रूव कर सकते हो। ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप इजीली कर सकते हो, जो जो दिया है आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। जैसे यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड लिखा है, तो पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जेड भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करते हैं, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या मिला, 2 2 सार 4, तो माइनस 4xyz प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे स्टेप पर जाते हैं, अब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये जो fy निकाला उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो, तो माइनस 4 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y और z तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली हमें मिला 4yz प्लस 2x। अब फिर से हमें विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो जो आंसर आया उसका विथ रिस्पेक्ट टू y करो। तो माइनस 4 तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और z भी कांस्टेंट है इसके लिए, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y 2x का डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पर मिला हमें माइनस 4z। और लास्ट में विथ रिस्पेक्ट टू z करना है हमें, तो एफ वाई एक्स वाई जेड, तो लास्ट वाले एक्सप्रेशन का विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो माइनस 4 मिल जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है माइनस 4। ये लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी देखो एक लॉग वाला एक्सप्रेशन दिया है और कुछ प्रूव करना है एक्स एफ वाई जेड, ठीक है, ये सारे जो है उसमें इक्वालिटी प्रूव करनी है। तो इक्वालिटी प्रूव करने के लिए आप क्या करो, इसको सेपरेटली पहले कैलकुलेट कर लो, यानी जैसा आपको बोला है पहले एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड निकाल लो। तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, तो जो भी लॉग वाला एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, और डेरिवेटिव यहाँ पर फिर से होगा पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो इसका फाइनली आंसर क्या आता है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्योंकि बाकी दो के तो क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसी तरह से आपको एफ वाई भी मिल जाएगा, है ना, तो एफ वाई क्या मिला आपको, वो 2y मिल जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एफ जेड मिल गया आपको 2z मिल जाएगा,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकाल लिया हमने। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने एफ एक्स निकाला है उसका वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करना है। ठीक है, तो जो आपने एफ एक्स निकाला है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने एफ एक्स क्या निकाला था, दैट इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो उसके लिए क्या है, 2x तो एक कांस्टेंट है, तो आपको डेल बाय डेल वाई किसका करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। अब यहाँ पर x और z तो कांस्टेंट ही हैं, यानी अगर आपको याद हो तो आप डेरिवेटिव कोई भी डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का क्या लिखते थे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही y डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये क्या होगा 2x, तो 1 अपॉन में जो एक्सप्रेशन है उसके साथ क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर, और इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव होगा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ -2x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको -4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो एफ एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। तो मैं अगर यहाँ पर ये जो एफ एक्स वाई है उसको z से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ z आ जाएगा, तो यहाँ भी z आ जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपने एफ वाई निकाला था, हमारा एफ वाई क्या था, व्हाट इज अवर एफ वाई, दैट इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो एफ वाई है उसका विथ रिस्पेक्ट टू आपको किसका क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना है। तो एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 2y इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल बाय डेल जेड किसका होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा 2y, और 1 अपॉन कोई भी एक्सप्रेशन है तो पहले उसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे वाले का एक्सप्रेशन का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये क्या हो जाएगा, -2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा -4yz डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये क्या है हमारा एफ वाई जेड। एफ वाई जेड को देखो क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी x से करना पड़ेगा। और अब आप पहला और दूसरा वाला आंसर देख सकते हो कि दोनों सेम है। यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है तीसरा वाला, उसको भी इक्वालिटी बतानी है हमें। तो एफ जेड को विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखो एफ जेड क्या था हमारा, 2z अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एफ जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो 2z तो कांस्टेंट है, तो पार्शियल डेरिवेटिव किसका करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ मैंने होल स्क्वायर आई थिंक लगाना रह गया था, तो मैं लगा देता हूँ। ये पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। ये पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। यहाँ भी पूरे का क्या आएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ भी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। तो यहाँ मिलेगा आपको -2z अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो यहाँ मिलेगा -4xz डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा। और ये क्या है, एफ जेड एक्स, इसको y से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ जेड, यहाँ पर बीच में y आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। अब आप तीनों आंसर को देखोगे तो वो तीनों सेम है जो हमें प्रूव करना था।
सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।